आई वॉज क्लियर विथ माई गोल्स कि मुझे आज जो रिजल्ट है ये मेरा एम था पहले से कि सबसे पहले मुझे कॉलेज में फोड़ना है कुछ। What do you think about working hard? You told कि you worked hard. क्या होता है ये work hard कर? Worked hard is something like first you need to find that what's your interest. You can't work hard in something which you don't like. It's pleasure देता Yes, है वो it gives me pleasure to do code, to write code. When I see a green tick on lead code, it excites me. दिन में एक क्वेश्चन कर रहे हो, but you are doing it by your. I genuinely love आपका जब वो लीड कोड पे ग्रीन टिक लग जाता है ना, मैं जब रात को सोने जाता हूँ, जब मेरे टिक्स लग जाते हैं, मेरी जो पिछले रात के नोट्स मैंने बना रखे थे टू डू के, एड्रेनलिन रश, सैटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे शायद मेरे को रिजल्ट्स ना मिले उस दिन, बट वो प्यार जो होता है ना, बहुत लगता है यार। पहली प्लेसमेंट की खुशी ना सबको होती है, और अगर वो प्लेसमेंट इतनी पहली हो कि आपके पूरे फ्रेंड, सारे बैचमेट्स सबसे ही पहली हो जाए आशुतोष, तो वो तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। सो 2026 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स फ्रॉम गलगोटियाज आर हेयर, उनका पैकेज लगा है बहुत ही अच्छा फर्स्ट प्लेसमेंट में। तो लेट्स आस्क यार, वी हैव आशुतोष टुडे, है ना, फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। आशुतोष, हाउ इट फील्स भाई कि आपके पूरे टेन्योर में सारे बैचेस वगैरह में सबसे पहला पैकेज आपका एट 12 LPA, तो कैसा लग रहा है? See, it always feels great कि अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने पूरे कॉलेज में to be placed first, it always feels great and like this feeling is different. I was waiting for it since first year. I was working hard since from first year, so it always feels great. ठीक है, थोड़ा और पहले चले फर्स्ट ईयर में। Sure. इट्स लाइक कि क्या आपने स्कूल से कोडिंग चालू करी थी या फिर फर्स्ट ईयर में आके कोडिंग चालू करी, कब करा? So मतलब ऐसा कोई मेरा कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं था। मतलब अगर लोग 12th में ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस लेते हैं, माय ऑप्शनल वाज म्यूजिक। ओह हाँ, राइट। सो तो ऐसा कुछ नहीं था, बट कॉलेज के 2 महीने पहले से आई स्टार्टेड कोडिंग। आई स्टार्टेड लर्निंग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। So first, initially I started with Java, then I shifted to C++. Competitive. Right. Because I found that CPP is better for competitive programming. So I shifted into it. Then gradually I built my base. Then I shifted to DSA, data structures and algorithm. So I invested my first year into that. तो मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि आशुतोष हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फाउंडेशनल की 6th 7th 8th क्लास से वो बहुत ही बड़ा कोडर है। कुछ डिसेंटली सब लोगों की तरह कॉलेज में आने से 2 महीने पहले जब आपको लगा कि चलो अब कॉलेज चालू होने वाला है, लेट्स बिल्ड अप समथिंग टू स्टैंड आउट अपने फर्स्ट ईयर में, आपने जावा करी, यूट्यूब की थोड़े बहुत कोर्सेज वगैरह देखकर, है ना, इवेंचुअली स्टार्टेड लर्निंग आउट। फर्स्ट ईयर में आपने C++ में स्विच कर दिया कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। वो आपके अपने पर्सनल इश्यूज, रीजंस वगैरह होंगे, ठीक है। तो क्या फर्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा एक्सप्लोर करा गलगोटियाज में, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करके क्लब्स वगैरह में, या फिर टोटली DSA या फिर टोटली एकेडमिक, क्या था वो? ऐसा एक्सप्लोर क्लब वगैरह में एक्सप्लोर नहीं करा, बट लाइक स्टार्टिंग से आई वाज फोकस्ड कि मतलब मुझे क्या करना है। मतलब आई वाज क्लियर विथ माय गोल्स कि मुझे कि मतलब आज जो रिजल्ट है ये मेरा एम था पहले से कि सबसे पहले मुझे कॉलेज में फोड़ना है कुछ। अच्छा, दिस वाज माय गोल। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्ली, सो और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। तो दैट्स इट। 2026 पास आउट के बैच का फर्स्ट पैकेज 12 LPA का आपने फर्स्ट ईयर से मैनिफेस्ट कर रखा था बेसिकली। डेफिनेटली। और उसके लिए यू वर्कड हार्ड टोटली 3 ईयर, तो मतलब यू मस्ट बी प्राउड ऑफ अभी। डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स फॉर लाइक हाउ दे हैव सपोर्टेड मी। सो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। तो वो क्या चीजें थी आशुतोष जिन्होंने आपको स्टैंड आउट करवाया? आई थिंक the first thing is that what do you think about working hard? You told कि you worked hard. Right. क्या होता है ये work hard कर? Worked hard is something like first you need to find that what's your interest. You can't work hard in something which you don't like. So I found myself that I am interested in coding. Coding fascinates me. New technology fascinates me. So I invested all my time, all my energy into that, and it's not tiring. It doesn't demotivate me. It's like my hobby. Immense pleasure देता है वो। It gives me pleasure to do code, to write code. When I see a green tick on lead code, it excites me. It gives me adrenaline rush. So it never felt like I'm doing something out of comfort zone. It felt me like it's my own thing. अपना काम है। So that's how I kept it. Like
इट नेवर लाइक आई नेवर, मुझे कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं उसके लिए, कि मोटिवेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे मोटिवेटेड होना है इसको कोडिंग करने के लिए. इट गॉन एवरीथिंग स्मूथली बिकॉज ये जो अंदर से आती है ना चीज बहुत ब्यूटीफुल होती है. मैंने भी कॉलेज में आने से 2-3 महीने पहले जावा सीखी कुणाल कुशवाहा से. फिर मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैंने एक्सप्लोर करा, नई जचा मुझे, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी. आई जेन्युइनली लग आपका जब वो लीड कोड पे ग्रीन टिक लग जाता है ना, मैं जब रात को सोने जाता हूँ, जब मेरे टिक्स लग जाते हैं, मेरी जो पिछले रात के नोट्स मैंने बना रखे थे टू डू के, एड्रेलिन रश, सैटिस्फैक्शन मिलता है. चाहे शायद मेरे को रिजल्ट्स ना मिले उस दिन, बट वो प्यार जो होता है ना बहुत लगता है. आई एम नॉट फोर्स्ड टू डू दैट. माइट बी नॉट फोर्स्ड टू डू कोडिंग. आपका अपना मन है, मैं घर जाऊंगा कोड करूंगा, ये मजा आता है इसमें. दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से. उसके लिए आपको कुछ नहीं, किसी की बात सुननी, मोटिवेशन नहीं करना. मतलब वो नींद जो होती है ना एक अच्छे दिन के बाद जो एक नींद आती है वो इट इज डिफरेंट. बहुत प्यारा यार, मेरे को लगता है आगे का पॉडकास्ट बहुत प्यारा जाएगा. ठीक है आशुतोष, तो म्यूजिक. यस, आई वाज इनिशियली इनटू म्यूजिक. आई like I know how to play guitar. So like I love listening music. थोड़ा सा मूड फ्रेशनिंग टाइप का हो जाता है बिकॉज आप 24 घंटे भी कोडिंग नहीं कर सकते. नो मैटर हाउ मच यू लव समथिंग, यू कांट डू इट 24 आवर्स. ठीक है, थोड़ा सा मैं और डीप डाउन जाके क्वेश्चन पूछूंगा इस कन्वर्सेशन में कि आपको अच्छी लगती है कोडिंग, आपका प्यार है कोडिंग बेसिकली ना, बट वो प्यार क्यों है और हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज इट कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें काम करके. एग्जांपल दूं, लाइक कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ना बहुत सारे वर्टिकल्स ट्राई करे थे. ठीक है, ट्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, कंटेंट हो गया, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, इवेंट्स वगैरह. उसमें से मैंने अपना प्यार कैसे रिकॉग्नाइज करा आशुतोष, लाइक कि अरे कंटेंट वर्क करने लगा, कंटेंट में वही एड्रेनलिन रश आ रहा है, पैसे मिलने लगे, इवेंट्स में, स्पॉन्सरशिप में ये होने लगा. दैट थिंग इज एक्साइट्स मी. आपके केस में कोडिंग ने आपको कैसे एक्साइट करा? See, initially I started coding because I love typing. अच्छा. When I see someone type, like when I don't used to do coding and I मतलब मैं दूसरों को देखता typing and it fascinates me. It looks something cool. तो it started like that. But gradually when I started building projects of my own, so I got appreciation from my friends, from my colleagues. So it kept going. It kept me motivated. भाई बहुत बढ़िया. मेरे को लगता है ये सारी हवाबाजी की बातें तो हो गई है, कुछ वो वाली बातें करते हैं यार. भाई ने करा कैसे मतलब क्या पढ़ा डीएसए में, और लाइक हाउ यू स्टार्टेड, और आपने डेवलपमेंट वाले पार्ट में ऑल थिंग्स ऑफ एकेडमिक्स कैसे मैनेज करे, असाइनमेंट्स डिटेल में बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर डीकोड करते हुए. Okay, so in first year I started with basic programming. Like मतलब उसमें मैंने इन्वेस्ट करा कि कोडिंग एक प्रोग्राम पकड़ो, उसमें अपना बेसिक बिल्ड करो. लाइक आई स्टार्टेड विद सीपीपी. तो मैंने उसमें सीपीपी में ऊप्स कैसे काम करता है, हर चीज़ उसमें, पॉइंटर्स वगैरह, बेसिक्स वगैरह, कि आप प्रोग्राम से फैमिलियर हो. देन आफ्टर दैट वंस यू आर फैमिलियर विद वन प्रोग्राम, स्टार्ट डूइंग डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. ठीक है. सो उसके लिए तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, फिर आजकल सारे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, तो यू कैन फॉलो एनीवन. सो आई स्टार्टेड विद एरे, then a linked list, tag, queues, then comes the advanced topic, recursion, DP, graph. So that's how it goes. So I took around 1 year. So it took me around 1 year to complete DSA. अभी पता है आशुतोष, मेरी जो सिबलिंग सिस्टर है वो इस साल कॉलेज देख रही है बेसिकली, एंड आई हैव दिस एक्सपोजर ऑफ कि कैसे प्लेसमेंट लगती है, क्या क्या आपको करना चाहिए, बिकॉज आई वेंट ऑल थ्रू दैट थिंग. तो मैं उसको यार कैसे गाइड कर रहा हूँ यार कि सबसे पहले कोड विद हैरी से गो थ्रू दैट VS स्टूडियो कोड अभी उसने डाउनलोड करा है, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रही है बेसिकली, टिक टैक टो का वो बना रही है, बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स वगैरह. वहां से आप लेके चलो फॉर द एग्जांपल ऑफ माय सिबलिंग कि कैसे वो फिर ऊपर तक जा सकती है. आई विश कि आई जस्ट शेयर दिस पॉडकास्ट टू हर ऑल्सो. इससे पहले जितने भी पॉडकास्ट लिए शायद भी उसके लिए रेलिवेंट नहीं होंगे, बट दिस पॉडकास्ट विल बी फॉर हर. तो व्हाट शुड शी डू अब इसके बाद? सी, पहली चीज बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ठीक है. आपको बेसिक अवॉइड नहीं करना. अब आजकल चैट जीपीटी आ गया, कई सारे मॉडल्स आ गए, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर डालते हैं, करते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है. राइट. आप दिन में एक क्वेश्चन कर रहे हो, बट यू आर डूइंग इट बाय योर ओन. आप लॉजिक खुद बिल्ड कर रहे हो, कोड खुद लिख रहे हो,
तो वो एक काउंट होगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एक तो भी यू आर count डूइंग 0 क्वेश्चन। बहुत प्यारा यार, तो एक काउंट होगा। हाँ, तो एक काउंट होगा। तो इट्स लाइक दैट। एंड कुछ 5 क्वेश्चन कोई वैल्यू नहीं है जो आपने करा, शायद आपका लीड कोड पे नंबर बढ़ा दे, बट आपका इवेंचुअली ग्रोथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी लॉजिक बिल्ड, इवेंचुअली इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है, लॉजिक बिल्डिंग, कि आपके ऊपर वो क्वेश्चन फेंकेंगे, आप बताइए आप कितना जल्दी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कितना भी क्वेश्चन रट ले, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 500-600 क्वेश्चन रट लें। वेरी रियल टॉक यार। तो फर्स्ट थिंग फॉर हर इज शी शुड नो दी बेसिक्स। जितना सारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट, सारे एरेस के तो फर्स्ट बेसिक वाले Right. क्वेश्चंस बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। 1 2 3 प्रिंट करना, 1 3 5 7 प्रिंट करना, दैट्स ऑल शी शुड हैव गोना गो दैट Definitely. जितनी बार। ठीक है, ठीक है। Then in array, see, in DSA, the one thing I would recommend कि pattern recognition, कि जैसे array में ना multiple patterns होते हैं, like sliding window, prefix sum, suffix sum एंड बाइनरी सर्च। तो आप क्वेश्चन देके पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट कूद जाओगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आई थिंक पैटर्न रिकॉग्निशन इज द सेकंड थिंग आई वुड सजेस्ट फॉर। ठीक है। तो आशुतोष ने बोला पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की, जिससे ना आगे के क्वेश्चंस भी वो खुद ब खुद उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये फॉर्मूला इसमें लगा तो अब ये फॉर्मूला बन के इसमें लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि लीड कोड कब स्टार्ट करें या फिर कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म कब स्टार्ट। पूरा मैं डीपी तक पढ़ लूं तो मैं लीड कोड स्टार्ट करूं, इट इज मिसकंसेप्शन। दिस इज मिसकंसेप्शन, वेरी बिग मिसकंसेप्शन। जैसे ही आपका एरे कंप्लीट हुआ, you start doing attempting questions on lead code. You start doing like easy medium questions so that you don't get demotivated. तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और सेकंड थिंग, कॉन्टेस्ट आर वेरी नेसेसरी, लाइक इट्स नेसेसिटी कि आप कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट करो लीड कोड में। यस, लीड कोड और कोड फोर्सेस एनीवेयर। तो मतलब आपने एरे कंप्लीट किया, यू स्टार्ट गिविंग लीड कोड और कोड फोर्सेस। लाइक लीड कोड पे पहले 2 क्वेश्चंस तो मोस्टली एरे के ही पूछते हैं, तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा इट्स फाइन। एंड नेक्स्ट थिंग इज अप सॉल्विंग। ऐसा नहीं कॉन्टेस्ट आपने दे दिया फिर आपने छोड़ दिया क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर एक क्वेश्चन किया है तो आप दूसरे क्वेश्चन को आप रीअटेम्प्ट करें। इट विल लेवल अप यू। कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया कॉन्टेस्ट पे, आपने छोड़ दिया उसको, तो यू आर नॉट लेवलिंग अप योरसेल्फ। अगर आप कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सेकंड का आप लॉजिक बना पा रहे हो, कोड लिख रहे हो सकता है ज्यादा टाइम में, तो इट मीन्स यू आर लेवलिंग अप योर माइंड। ठीक है, तो डू इट लाइक दैट। ये सारे फंडामेंटल्स हो गए बेसिकली ना, राइट। तो आशुतोष, ये सारी चीजें आपने अपने फर्स्ट ईयर में करी थी बेसिकली। तो इट्स वाज लाइक कि फर्स्ट ईयर में ओनली डीएसए और डेवलपमेंट आल्सो? नो, इट वाज मोस्टली कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स डीएसए, ओके, बट थोड़ा बहुत वेब का मैं वो कर रहा था, रिसर्च ओवरव्यू बेसिकली ना, राइट। एंड हाउ यू मैनेज दिस एकेडमिक्स एज वेल एज दिस थिंग इन? ओके, तो मोस्टली क्लास वगैरह में थोड़ा बहुत अटेंटिव रह लेता था, मतलब इतना मैं रोज पढ़ता नहीं था। ठीक है, लेट मी जस्ट फ्रेम दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि गलगोटियाज में अपनी क्लासेस कैसे मैनेज करी एंड डीएसए में अपनी पूरी मास्टरी कैसे करी, सो दैट आज आपका 12 एलपीए का पैकेज लग गया। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डिग्री वैसी है कि हमारा पैशन और डिग्री तो रिजेंबल करती है। वेरी फ्लेक्सिबल। यस, वेरी फ्लेक्सिबल। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते थे ऐसे, जैसे C++, आई गेस C was in my first semester. Then second semester was C++. तो it was resembling with my coding language, तो वो मेरे लिए easier हुआ था। Very straightforward. हाँ। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं क्या करता था कि I started preparing 10 days ago. उतना that is enough for semester exams. तो that's how I handled. बाकी टाइम में I like BS से प्रैक्टिस करता था, तो ऐसे that's how it goes. ठीक है। अब आशुतोष का सेकेंड ईयर आ गया बेसिकली, और सेकेंड ईयर तक आप अपने आप को क्या देख रहे थे डीएसए में, कि मास्टर, बिगनर या मीडियोकर, क्या? कैन यू जस्ट गो बैक, इमेजिन योरसेल्फ ओवर देयर? सेकेंड ईयर के बाद भी मतलब I had the good idea of every concept in DSA, but I still consider myself a mediocre. ठीक है, और आपने कौन से लेवल तक डीएसए कर लिया था? एरेज, लिंग्विस्टिक्स? नहीं, after 1 year I know all the concept of DSA. आपने वो DP वगैरह, ग्राफ वगैरह फर्स्ट ईयर में कर लिया? यार फर्स्ट ईयर में मुझे डीपी ग्राफ का आइडिया हो गया था क्या होता है। ओके। बट वही है ना, डीएसए में आशुतोष कितना घंटे करते थे आप दिन में? इट डिपेंड्स, मतलब मुझे आइडिया नहीं लगता कितना घंटे में, बट स्टिल वही मैं बोल रहा हूँ कुछ तो अप्रॉक्स बताओ यार। जैसे कॉलेज रहता था तो 2-3 घंटे 4 घंटे, नहीं रहता था तो वो बढ़ जाता था।
तो वैसा होता था। जब तो ज़रूर फर्स्ट ईयर में हो जाएगी, अगर वरना अगर आप 2-1 घंटा बोलते ना तो शायद मैं यकीन नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में डीपी तक पहुंच गए। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली। उसके बाद फिर उसके बाद एज आई सेड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट, कैसे करना है, क्या करना है, दैट HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ठीक है, उस टाइम पहले तो कंफ्यूजन ये होता है कि स्टार्ट कैसे करें। सबसे फर्स्ट चीज कि ठीक है। और जब तक स्टार्ट नहीं करोगे कंफ्यूजन रहेगा। तो द बेस्ट थिंग इज कि मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर, तो कूद जाओ उसमें, चीजें आपको अपने आप क्लियर होती दिख जाएगी। मानस उधर लगा ले, उधर हो जाएगा। या बिल्कुल राइट यार, कि मतलब बंदे ये सोचते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ दैट उनको कुछ भी लेकर घुस जाना चाहिए चीजों में और फिर पिवट करते हुए सीखते कर देना चाहिए। आपने ऐसे डेवलपमेंट के एंड साइड से करी, ठीक है। और फिर आपने क्या करा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रैच से करी स्टार्ट? हाँ, HTML CSS, लाइक HTMल को एक हफ्ते, CSS को एक हफ्ते। द मेन थिंग इज जावास्क्रिप्ट, बिकॉज वो तुम्हारे बैकएंड में मतलब पूरा डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, तो वो उसको तुम्हें 1-1.5-2 महीने देना पड़ेगा। ओके, तो वो अच्छे से करो, वो अच्छे से नहीं करोगे तुम्हारा पूरा बेस प्रिपेयर नहीं रहेगा, तो इट विल क्रिएट। यार मतलब मैंने जितना एक्सप्लोर करा ना, कोडिंग प्रोग्रामिंग इज सॉर्ट लाइक कि अगर आपने 4-5 दिन छोड़ दिया पूरा ब्लैंक हो जाते हो आप। तो अब सेकेंड ईयर में आशुतोष आप डेवलपमेंट भी देख रहे थे, DSA भी देख रहे थे और मेंटेनिंग द एकेडमिक्स आल्सो, तो वो कैसे करा आप? लाइक यू सेड कि छूट जाता है, तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि जब मैं डेवलपमेंट करने लगा तो मैंने DSA को छोड़ दिया पूरा। तो जब मैंने आफ्टर लाइक थर्ड सेमेस्टर आई वाज कंप्लीटली इनटू डेवलपमेंट सीखना है, क्रिएट करना है। बट आफ्टर मतलब जब मैंने कर लिया तो पहले मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट करा, ठीक है। फिर जनरली लोग रिएक्ट सीखते हैं, बट आई जंप्ड ऑनटू बैकएंड डायरेक्टली। जावास्क्रिप्ट के बाद Node.js, Express.js, ऑल दैट थिंग, देन बैकएंड प्रोजेक्ट्स। फिर उसके बाद मैंने रिएक्ट पे अटेम्प्ट करा, तो थर्ड सेमेस्टर मेरा ऐसा गया, ठीक है। फिर जब मैं फोर्थ सेमेस्टर पे गया, व्हेन आई स्टार्टेड रीअटेम्प्टिंग द DSA क्वेश्चंस, तो मुझे लग रहा है भाई ये तो मुझसे होता था, ये क्यों नहीं भाई? सेम चीज आई टोल्ड टू माय सिस्टर कि देख यार अभी तक 11-12 बहुत टफ थी, बट दिस प्रोग्रामिंग ये कोडिंग जर्नी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एक भी दिन छोड़ा, एक हफ्ते का ब्लैंक हो जाएगा। अगर तूने एक भी दिन 1-1 घंटा भी करा ना, बहुत अच्छे चलती रहेगी। एम आई राइट और नो? एग्जैक्टली राइट। मतलब ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन भी करो, रोज एक क्वेश्चन। इमेजिन एक साल में 365 क्वेश्चन इज बहुत है, ज्यादा। और आप यहाँ पहुंच के मतलब समझ जाइए कि लोग के 500 क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स 500-600 क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली करो तो यू विल बी ऑन 1000 क्वेश्चन, एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। और अगर जिसके उतने हो गए तो वो तो एक मास्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर आशुतोष का छूट गया था और फिर क्या लगा? फिर मुझे लगा कि ये हो क्यों नहीं रहा है मुझसे, ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो क्वेश्चन मैं कर लेता था। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि फिर वही समझ में आया कि फिर वीडियोस वगैरह देखे। कितने दिन का गैप हो गया था? अरे इट वाज अराउंड 2 months गैप। आई वाज कंप्लीटली इनटू डेवलपमेंट, कि मुझे डेवलपमेंट सीखना है। अच्छा, फिर अब आप सेकंड ईयर में डेवलपमेंट और वो कर रहे थे? अब मुझे इसका आइडिया नहीं था, मतलब इसका मुझे आइडिया नहीं लगा कि अब इसको छोड़ दूंगा, तो अब कंप्लीटली छोड़ दिया था मैंने। तो क्या होगा, अब बस क्लास वगैरह पढ़ता था, बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह देखता था कि कॉलेज के एग्जाम्स निकल जाएं, बस उतना देखता था, बट दैट्स नॉट इनफ। तो छूट गया। फिर मैंने फिर रियलाइज कि ये गलती हो गई थोड़ी सी, मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए थी साथ में। तो फिर मुझे जब रियलाइजेशन हुआ तो फिर मैंने रोज 1-2 क्वेश्चन विद डेवलपमेंट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा, कि 1-2 क्वेश्चन करते हैं साथ साथ। तो दैट्स हाउ इट कंटिन्यूड, और फिर वो बाद में ट्रैक पे आ गया। हाँ, फिर वो इवेंचुअली कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई। तो यार फिर आपको ग्रैब करने में भी ना 1 महीने लगेगा, तो इट्स वेरी दैट्स अ क्रिटिकल थिंग। तो यार चलो ठीक है, फर्स्ट 2 साल आपने थोड़ा प्रोफेशनली पढ़ाई सब कुछ कर ली, स्ट्रेस रिलीज, फन और कुछ एक्टिविटी? कुछ फन तो नहीं किया, कुछ भी नहीं। मतलब आई वाज वेरी मच इनटू एकेडमिक्स, लाइक फ्री टाइम भी रहता था तो बुक्स वगैरह पढ़ लेता था। तो फन की जो बात है, इट स्टार्टेड फ्रॉम इन थर्ड ईयर। वेरी रिलेटेबल भाई, वेरी मतलब थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार अब कॉलेज खत्म हो रहा है, अब थोड़ा सा स्पेस देना है, अब थोड़ा सा शायद। मतलब आई आल्सो शायद रिकॉग्नाइज दिस थिंग नाउ इटसेल्फ कि थर्ड ईयर विल बी द टाइम ऑफ फन। माइट भी, अगर आप वो कहते हैं ना कि पहले मेहनत कर लो और फिर बाद में मजे कर लो, तो एक छोटी सी 4 साल की कॉलेज लाइफ में वो शायद थर्ड ईयर या फिर वो आपका 6th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर वुड बी द थिंग।
बिकॉज मुझे जब रियलाइज होता था कि मैं जब कॉलेज बोलूंगा कॉलेज की कैसा रहा कॉलेज, तो यार कुछ बताने को रहेगा नहीं, ये क्या बताऊंगा कि एक रूम में बैठ के पूरी कॉलेज बीत गई। तो मुझे लगा कुछ बनाते हैं, तो फिर आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, ज़्यादा करता रहा, मतलब गेम्स वगैरह जो भी अपना टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, नाइट आउट्स वगैरह, तो वो सब मैंने एक्सपीरियंस करा। तो वही बोलते हैं ना, गलती करोगे तो पता चलेगा गलत चीज़ क्या है। तो वही हुआ कि मतलब लेट्स गिव, मतलब खुद को भी थोड़ा टाइम देते हैं खुद के लिए। ठीक है, अब थर्ड ईयर आ गया है और थर्ड ईयर में हमें इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट सब चाहिए होते हैं, डीएसए भी हमें मेंटेन करना होता है, फिर से क्लासेस करनी होती है, एक लेवल अप हो गया हमारा और थोड़ा सा मज़े वाला सेगमेंट भी आ गया अब लाइफ में। तो बट इसमें ये हुआ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी लाइक क्रिएटेड अ एटमॉस्फेयर, कि मतलब ऐसा होता कि मतलब मुझे लगता है कोडिंग में एक एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वो करके दिया है इस बार। जो ये राउंड टेबल्स बना रहे हैं और ये नए ब्लॉग्स बना रहे हैं, इज अ थिंग, इट इज हेल्पिंग अ लॉट। बट ऐसा कर रहे हैं ये लोग कि मतलब बीएससी क्लासेस 2 to 3 hours स्ट्रेच करते हैं, एक साथ रख वो दे रहे हैं। जरूरी है। हाँ, अब ऐसे क्या होता है 40 मिनट्स की क्लास रहती है, उसमें टीचर क्या कर पाएगा? 10 मिनट आने में 10 मिनट जाने में, यू समझने वगैरह में, ग्रैब करने में नहीं होता। मैं तो ये बिलीव नहीं करता 40-50 मिनट आपका वो अटेंशन स्पैन होता है, मेरे को भी चाहिए 2 से 3 घंटा प्रॉपर बैठ के करनी वो चीज़। तो दैट इज द, मतलब इस बार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट किया है, एंड आई थिंक इट्स हेल्पिंग अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स, तो इट डेफिनेटली हेल्प्ड मी अ लॉट। ठीक है, गलगोटिया से 12 लाख का पैकेज क्रैक करना कितना मुश्किल है? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, एज आई सेड कि मेहनत करोगे तुम्हें रियलाइजेशन है कि फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वो रियलाइजेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी, अगर तुम चाहोगे तुम्हारे लिए मुश्किल कुछ नहीं है, वर्क हार्ड करो। एज आई सेड कि मतलब कोडिंग वॉज एवरीथिंग फॉर मी, तो आई वर्कड हार्ड फॉर इट। मुझे पता था कि मुझे चाहिए प्लेसमेंट। दैट वाज द मोटिवेशन सेगमेंट ऑफ योर्स, टोटली राइट। एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो, क्या उसने आपको कहाँ कहाँ रोका, कहाँ कहाँ हेल्प करी, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी उसमें? रिगार्डिंग द थिंग कि कितना मुश्किल था वो। इट्स लाइक कि कैसे यू अप्रोच दैट थिंग कि यार मतलब मैं कॉलेज में, मतलब हाउ इन व्हाट वाज इन माय केस कि आई वाज इनटू कंटेंट, आई वाज इनटू मार्केटिंग एंड आई वाज नॉन टेक्निकल डोमेन, और मैं पढ़ाई टेक्निकल की कर रहा था। तो आई टोल्ड माय फैकल्टीज, आई टोल्ड माय टीचर्स कि मैम दिस इज माय पोर्टफोलियो, आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, प्लीज़ क्या मैं ये वाला असाइनमेंट 5 की जगह 2 कर सकता हूँ? जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते थे या 5 हमारी सारी वो टोटली चैप्टर्स होते थे, तो क्या मैं 2 करता हूँ? क्या आपने सब बच्चों को डेडलाइन 1 तारीख दे रखी है, क्या मैं 15 को दे सकता हूँ मैम, बिकॉज मेरे 1 से 5 तक वहाँ इवेंट्स है? दे सपोर्टेड मी ओवर दैट थिंग। तो ऐसे आपके लिए कितना मुश्किल था वो? डेफिनेटली, लाइक टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव। लाइक अगर आप उनको दिखा रहे हो प्रूफ ऑफ वर्क, तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। कोई आंख बंद करके आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लाइक अगर कोई बच्चा झूठ भी बोल सकता है कि आई नीड, मतलब इसके लिए टाइम चाहिए, तो यू नीड टू शो देम अ प्रूफ ऑफ वर्क, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। एंड आई थिंक टीचर आर वेरी इजी टू अप्रोच, टीचर्स आर वेरी इजी टू अप्रोच। इफ यू नीड हेल्प, गलगोटिया यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू। तो इट्स लाइक दैट। बट इट्स लाइक कि आपको शायद सही डायरेक्शन पे हेल्प मांगने जानी पड़ेगी। डेफिनेटली। आशुतोष, यू नो व्हाट, अभी ना मतलब मेरे पास मेजरली बहुत कॉल्स आते हैं बच्चों के, मतलब मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल्स आते हैं रिगार्डिंग गलगोटिया क्वेरीज कि भैया हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं चल रहा, भैया हमारे क्लास में ये दिक्कत है, भैया हमारी क्लास में ये दिक्कत है। और वो कहते हैं भैया सीधा आप ऊपर एक वीडियो बना दो भैया इसके लिए सीधा, कि मतलब CS के इस वाली पर्टिकुलर सेक्शन में ये प्रॉब्लम चल रही है तो इसको सॉल्व कर दो ऐसे। तो मैं हमेशा कहता हूँ उनको कि यार ये सही अप्रोच नहीं है आपकी सही अप्रोच क्या है? आप क्लास में यूनाइट होकर एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखो, सेंड दैट डॉक्यूमेंट टू योर क्लास कोऑर्डिनेटर, HOD पे वो जाओ, गिव द स्पेस टाइम उनको एनालाइज करने में। अगर वो चीज़ वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आपको आंसर्स नहीं दे रहे, सेंड दैट टू मी, आई विल सेंड दैट पर्टिकुलर थिंग टू द हायर डिपार्टमेंट कि आप इस इवेंट पे लुक आफ्टर करो। तो वो एक राइट रोड मैप होता है इन सारी क्वेरीज को अप्रोच करने का। वीडियो बनाना वुड नॉट बी द थिंग हमेशा। तो शायद ये सारी चीजें यू वर ट्राइंग टू से। राइट। तो फिर आशुतोष, थर्ड ईयर में कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह अप्लाई करी आपने अपने? एक्चुअली आई गॉट द इंटर्नशिप बट देयर टाइमिंग वाज नॉट मैचिंग विद माय कॉलेज टाइमिंग।
So that's why I तो आपने मतलब ऐसा नहीं सोचा यार कि मतलब बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर सिंस कि सब कुछ मेरे लिए कोडिंग है, अब मैं डेवलपमेंट में भी आ गया, मैंने रियलाइज कर लिया यार 2 साल मैंने बहुत घिस लिया और अब मेरे को ना मजे भी करने हैं, बट ये भी तो सोचा होगा यार कि आपको पता भी है और कि आगे जॉब्स वगैरह लेने के लिए यू नीड अ प्रायर एक्सपीरियंस एंड पीपल हु हैव दैट प्रायर एक्सपीरियंस स्टैंड आउट कि चलो लेट्स सी अब थोड़ा सा इंटर्नशिप्स और साइड वर्टिकल्स में भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. definitely मतलब I was still trying to get an internship. अच्छा. शायद इसीलिए क्रैक कर दी, फोड़ दी. अरे भाई बहुत बढ़िया. तो I was trying कि मतलब during 6th and 7th semester I get one internship so that resume थोड़ा सा मेरा बट वो नहीं हुआ. नहीं हुआ. और इवेंचुअली नहीं हुआ जब भी ये मिल गई है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जरूरी है. Definitely. स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब तुम्हारा स्किल मैटर करता है. स्किल मैटर करता है. राइट. कि मतलब तुम्हारे पास स्किल क्या है, तो दैट मैटर. ठीक है. आपने जितने प्यार से अच्छे से 3 साल की जर्नी बताई ना, आई वांट उतने और अच्छे से आप मेरे को इंटरव्यू प्रोसेस बताओ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, क्योंकि दिस इज द सेगमेंट ऑफ द वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन इज क्यूरियस. आपके ईयर वाले बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चे सीख करेंगे, फोर्थ ईयर वाले इंस्पायर होंगे, थर्ड ईयर वाले इम्प्लीमेंट करेंगे. राइट. तो वो बताओ. तो पहला प्रोसेस था जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और थोड़ा प्रोग्रामिंग लाइक डीबगिंग टाइप के क्वेश्चंस आए थे. तो इट वाज ऑफ अराउंड 1 आवर अराउंड. तो मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे उसी में गॉट शॉर्ट लिस्टेड लाइक अराउंड कैन आई से लाइक फ्रॉम 950 अराउंड 750 बच्चे स्टूडेंट्स वर शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम दैट. भाई 950 में से 750 बच्चे हट गए. शॉर्टलिस्टेड ओनली 200 वर लेफ्ट. अच्छा, तो इट्स लाइक कि सबके लिए एप्लीट्यूड और ये वाला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है. आशुतोष, क्या आपने एप्लीट्यूड की प्रैक्टिस करी थी? डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब साथ साथ मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना. छोटी छोटी ये चीजें. इंडिया ब्रिक्स उठाओ. इंडिया ब्रिक्स इज अ साइट, उसको उठाओ. बस में आधे घंटे मिलते हैं, देख लो 5 क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे. इस तरह मतलब सॉल्व इट लाइक अ गेम, सॉल्व इट लाइक अ पजल. तो इस टाइप का 5 मिनट 2 सॉल्व हो जाए, एक क्वेश्चन देख लो, उसमें फॉर्मूला याद कर लो. तो इट्स लाइक दैट. ठीक है. फिर आप 200 बचे. फिर 200 बचे. नेक्स्ट राउंड वाज आई गेस जीडी राउंड. ठीक है. तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 10 मतलब 20 ग्रुप्स थे, 10 स्टूडेंट्स के. तो उसमें तो आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन जीडी इज नॉट ओनली हाउ यू स्पीक बट ऑल्सो आर यू लिसनिंग और नॉट. क्योंकि आप 10 बच्चे हैं, यू हैव 15 मिनट्स. आप मतलब 15 मिनट्स आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. जब आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तब आप अपना प्रेजेंस फील करा पा रहे हैं. लाइक आर यू लिसनिंग और नॉट. लाइक व्हाट आई डिड, I started मतलब I kept nodding my head. Yeah, I am listening. I am listening to you. So I think that is something. That's the sign कि आप conversation में हो basically. Because अगर communication ही कराना होता शायद वो speech दे देते. सही बात है. तो GD is something कि आप जब नहीं बोल रहे हैं कि आप दूसरे को सुन रहे हैं. यार कैसे ये traits आपने करे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें, traits like कि चलो मैं मेट्रो में या फिर बस में आते आते एप्लीट्यूड देख लेता हूँ, या फिर ये छोटे छोटे ट्रेड्स की मतलब ये करने से खाली सामने वाले को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है और बाकी सारे लोग नहीं करेंगे. बाकी सारे लोग विल फोकस कि मेरे को कितना ज़्यादा बोलना है, मेरे कितने ज़्यादा पॉइंट्स मेंशन करेंगे, क्या मैं दूसरे वाले को काट सकता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ इंग्लिश वगैरह वगैरह. तो कैसे ये ट्रेड्स आपने एक्वायर करे? आई थिंक वी वर ट्रेंड फॉर दैट. लाइक माई प्रोफेसर आनंद कश्यप सर, गलगोटिया. डेफिनेटली गलगोटिया फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी. he trained for us. Like उन्होंने कई सारे GD सेशंस रखे थे. तो अभी 200 में से 35 of you got selected. उनके साथ then next round was technical round. Like तो it was all मतलब proctored. Camera was on. You can't switch the tabs. So there was no chance of cheating. तो उसमें there were 3 questions of coding. Like total were 103 questions. 3 questions were of coding and rest are of aptitude, logical reasoning and DVMS. So this was the thing. And मतलब 1.5 hour आपको पहले 3 क्वेश्चंस के मिले थे जो कि कोडिंग के थे. रेस्ट आर फॉर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड DBMS. तो उसके लिए मिले थे. अरे तो बहुत ज़्यादा है. 103 क्वेश्चन. एंड कितना टाइम था? 3 hours. 3 घंटे. एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैमरा ऑन, एवरीथिंग एथिकली. यू हैव टू कोड फॉर नेक्स्ट 3 hours. ठीक है. फॉर दोस 35 स्टूडेंट्स. राइट. ठीक है. कौन सी कंपनी का इंटरव्यू हो रहा है? कैलियस. ठीक है. 12 लाख. यस. सो लाइक मतलब कोडिंग क्वेश्चन की बात करें तो
pretty easy. Like ठीक है the first one was easy, which was of 50 points. ठीक है, आप क्या बता सकते हो क्वेश्चन कैसा था और आपने कैसे The अप्रोच first करा? question was very easy. Like they was given a 2D matrix, and we need to rotate it 90 degree. Okay. So it's very common question. It's very famous question. It was easy. And second question was from binary search. It follows the pattern of maximum and minimum types. So it was kind of easy medium question. And third was on story based question. तो मतलब question easy था वो, बट स्टोरी में दिया था तो उसको फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल, मतलब ठीक है उस टाइप का था. तो इट वाज आल्सो तो काइंड ऑफ इजी मीडियम तक आप अगर कर पा रहे हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक दैट इंटरव्यू. इंटरेस्ट 100 क्वेश्चंस विल बी लाइक कैसे थोड़ा एमसीक्यूज थे. तो एप्टीट्यूड वगैरह इमेज के कि इफ सेट ऑफ इमेजेस दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट. तो लाइक दैट. तो इट वाज आल्सो मतलब इजी क्वेश्चन, मतलब इफ यू आर गुड ऑब्जर्वर तो आप कर लोगे लाइक दैट. और थोड़ा मेरे ख्याल से अगर प्लेसमेंट में आप बैठ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो यू नीड टू डू अ रिसर्च कि कंपनी पूछती क्या है. वेरी आई हैड डन इट. मुझे पता था ये डीबीएमएस पूछते हैं. लाइक देयर थ्री फेमस सब्जेक्ट्स व्हिच जनरली आस्क्ड इन इंटरव्यू: डीबीएमएस, सीएन एंड ओएस. मैंने रिसर्च करी, डीबीएमएस ही पढ़ा, सीएन ओएस को हटा दिया. मुझे नहीं करना रिवाइज उसको. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर वो चीज रिवाइज कर रहे हो जो नहीं आ रहा है इंटरव्यू में, तो वही स्मार्ट वर्क वर्क्स है. यार आशुतोष, मैं ना एक चाइल्डिश क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है? मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं वेरी स्किल्ड, ठीक है, टेक्निकली हर एस्पेक्ट में, बट दे वर लाइक चिल गाइस. दे आर नॉट लाइक यू एंड मी जो ऐसे विश्वास करते हैं कि ना यार कंपनी से पहले ना उसके बारे में पढ़ना जरूरी है कंपनी में, क्योंकि वहां जाकर वो इवेंचुअली कुछ ना कुछ उसके अराउंड ही पूछेगी. दे वर लाइक जो होगा देखा जाएगा, एंड दे इवेंचुअली क्रैक दैट थिंग कि वो कर. एंड वी आर दोज गाइस कि भाई मैं तो अगर इस कंपनी ने 40 से 50 चेकलिस्ट देखी है तो मैं वो पूरी पढ़ के जाऊंगा और मैं पूछ लूंगा. व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दोज पर्सनालिटीज? I think they have a good communication skill or something. I don't know how they do जो it. कर देती है वहाँ जाकर का. कुछ हो जाता है, लक होता है उनका, कुछ भी होता है कि they eventually crack it. But I think do you feel these type of people around you? Definitely, है ना? definitely. Like they have so much of confidence कि if they lie, it seems like they are telling truth. So definitely these type of people exist. But I think researching about the company is a smart thing. लाइक आपको 3 सब्जेक्ट की जगह 1 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, तो इट्स स्मार्ट वर्क. राइट. बताऊँ, इन लोगों से इंस्पायर होकर मैं भी बन गया था एक टाइम पे से, यार चलो मैं भी अपना किसी भी पॉडकास्ट या किसी में कुछ स्क्रिप्ट बना के नहीं जाऊंगा. बट इवेंचुअली यार वो ना मतलब मज़ा आता है मुझे वो प्रिपेयर करने में ना, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आया. वो मैं सोच रहा था कि आई एम जस्ट कॉपिंग देयर आइडेंटिटी कि चलो मैं भी कम हार्ड वर्क कर लूंगा और जीत जाऊंगा. बट ना वो कम हार्ड वर्क करना ना मुझे अच्छा लगा ही नहीं. वो मेरे को माइट भी जीतना अच्छा ना लगा, बट वो ज़्यादा हार्ड वर्क करना अच्छा लगा. तो इवेंचुअली दैट थिंग टर्न्ड अराउंड. डेफिनेटली. ठीक है, तो 103 क्वेश्चंस पे थे हम, और उसके बाद वो आपने पूरे कितने सही करे? वो तो लाइक 3 कोडिंग क्वेश्चंस फॉर ऑल राइट, इतना मुझे पता है. अब बाकी 100 में से कितने राइट है वो तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट मोस्ट ऑफ देम वर करेक्ट. आई देयरफॉर आई गॉट सिलेक्टेड. ठीक है, ओके. और 35 में से कितने हुए? 35 में से आई गेस अराउंड 10 वर शॉर्टलिस्टेड. और फिर एचआर होगा? हाँ, नेक्स्ट वाज टेक्निकल राउंड. टेक्निकल ऑन मतलब इंटरव्यू राउंड. सो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. तो फिर उसके बाद जैसे ही मतलब यू गॉट अ मेल आफ्टर सिलेक्शन, या फिर जब भी किसी भी बता देते हैं? नहीं, वी गॉट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट शॉर्टलिस्टेड. ठीक है, और वो आपके व्हाट्सएप पे आई? व्हाट्सएप ग्रुप विच. ठीक है, फिर आपने जब देखा एकदम से योर नेम एंड हंसने लगे? Every time I was seeing the name of shortlisted student, it definitely making me happy कि I'm getting closer. I'm getting अच्छा, कि अब अगले राउंड में आ गया, अगले राउंड में आ गया. And the nervousness, मतलब जितना क्लोज उतनी नर्वसनेस बढ़ रही है. उतनी बढ़ रही है. अब मतलब पहले राउंड में उतनी नर्वसनेस नहीं थी, it was all normal. ठीक है. बट जैसे 4 राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे नर्वसनेस, अब क्या होगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, अब कंपटीशन उतना बढ़ता जा रहा है, तो नर्वसनेस बढ़ती जा रही. तो इट वाज लाइक दैट. और फिर उसके बाद जब सिलेक्ट हुए तो यू कॉल्ड योर मॉम डैड वगैरह? नो, आई कॉल्ड माय मॉम डैड आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड. अच्छा. आई मतलब ओनली माय ब्रदर न्यू कि दिस होल प्रोसेस इज गोइंग. चल रहा था. अच्छा. आई डिडंट टोल्ड माय पेरेंट्स. ठीक है. तो इट लाइक फिर क्या उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट? आशुतोष को तो बता था यार मैं फोड़ने वाला हूँ 3rd 4th ईयर में, मैं हाईएस्ट लेके जाऊंगा, बट उन्होंने क्या सोच रखा था आपके लिए? लाइक दे वर वेरी सपोर्टिव.
लाइक इट्स नॉट लाइक कि आई वाज ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा से ब्राइट चाइल्ड, जब मैं ब्राइट चाइल्ड नहीं भी था तो दे वर वेरी सपोर्टिव। तो ये एक चीज़ भी है जो मुझे मोटिवेट करती है कि यार मुझे मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत करा है, बहुत झेला है, मतलब हम लोग के। तो दिस वन थिंग इज ऑल्सो समथिंग विच मोटिवेट्स मी। तो उनका ऐसा था कि तुम करो, अपना मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। दे वर वेरी सपोर्टिव। कभी ऐसा नहीं होगा प्रेशर डाला कि करना ही है तुम्हें, प्लेसमेंट निकालनी ही है, तो देयर वाज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा था। ठीक है। तो आगे के क्या प्लान्स वगैरह हैं आशुतोष? आगे के प्लान्स, पहले तो मतलब क्या यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन हु प्रिपेयर्स फॉर नेक्स्ट 5 years, या फिर हु प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, या फिर जो कल की प्रिपेयर करता है? सी लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 5 years, तो मतलब मेरा लॉन्ग गोल ऐसा तो नहीं कि आई विल ऑलवेज बी इनटू कॉर्पोरेट जॉब। आई वांट टू क्रिएट समथिंग माय ओन, लाइक स्टार्ट माय स्टार्टअप और समथिंग। तो इवेंचुअल गोल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल वो है कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। तो दैट्स माय। तो आपने कॉलेज वगैरह में कुछ एक्सपेरिमेंट करा है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऑल्दो क्यों? वही, मतलब एक चीज़ जो थी मेरे पास वो मुझे इतनी पसंद थी कि उसको मैं छोड़ ही नहीं पाया। कि ये भी यार सही चीज़ है कि यू जस्ट मास्टर अ स्किल सेट राइट नाउ। अब आगे कुछ भी करोगे, फेल होगे तो फिर वापस से आप उस वाली कोडिंग वाली उसमें जा सकते हो, है ना? ये भी दिस विल बी आल्सो थिंग। तो व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज फैसिनेट यू बेसिकली? ऑब्वियसली टेक। ओके, समथिंग व्हिच फैसिनेट्स मी, कि मतलब बनाना है तो कुछ ऐसा बनाओ कि जो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, एंड ओनली टेक गाय कैन डू इट, आई फील। यार मैं अपने किसी एक फ्रेंड से सुन रहा था कि क्या टेक में ऐसा होता है कि whatever we can imagine, you guys can put that forward into the screen. Definitely, that's the power of a tech guy. मतलब ये एक पावर है जो मुझे चाहिए थी। ये मतलब ये मुझे, मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों से, भाई ये कितना अमेजिंग चीज़ है कि मतलब जो आप सोच रहे हो वो बना दे रहे हो। हैकाथॉन्स इसीलिए होते हैं, यही करते हैं हैकाथॉन्स, कि आप सोचो एक आइडिया एंड आप उसको रियलिटी बना दे रहे हो। तो दैट इज समथिंग विच एक्साइट्स मी अ लॉट। क्या आपने सोचा था गलगोटे में 12 लाख तक की कंपनी आ सकती है पैकेज की, या फिर आपको भी लग रहा था यार ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा या फिर कुछ और देखना पड़ेगा? थोड़ा डर तो लगता है, ठीक है, गला सबका सूखता है। हाँ। तो वैसा था, तो थोड़ा सा था कि मतलब होगा कि नहीं होगा। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो खुद पे डाउट होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। तो ऐसा था, बट इवेंचुअली व्हेन मतलब माय सीनियर्स, आई आस्क्ड विद माय टीचर्स कि कैसा जा रहा है प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव रिव्यू थे टीचर्स की तरफ से, गलगोटा यूनिवर्सिटी के टीचर्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू थे। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है, मतलब गलगोटिया इज डूइंग देयर थिंग। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया, मतलब फिर मैं पूरा अपना एनर्जी प्रिपरेशन पे लगा दी कि सो दैट्स हाउ इट वाज। थर्ड ईयर के गलगोटियास के बच्चे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि कंपनीज चाल आ गई है और प्लेसमेंट लाइंड अप है, उनको क्या एडवाइस दोगे आप? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इस टाइम पे ऐसा होता है बच्चे घबराए रहते हैं, और उस चक्कर में मतलब वो वर्क हार्ड, वो अपनी एनर्जी पुट नहीं कर पाते हैं, कि मतलब वो इतने डरे हुए रहते हैं कि वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं ले पाते। तो मेरा ऐसा है कि यार देखो, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो इवेंचुअली थिंग्स विल कम टू यू। तो फोकस उस पर करो, टेंशन मत लो, कीप योर सेल्फ काम, थिंग्स विल हैपन। अगर आशुतोष आपका किसी भी कंपनी में नहीं होता अगले साल भी, तो क्या करते आप? देन अगले साल भी अगर नहीं अगर होता, मतलब मैं सिनेरियो इमेजिन करवा दिया आपको, कुछ सोचा था कभी ऐसा सिनेरियो, या फिर? हाँ, इट कुड हैव हैपेंड। तो आई वुड हैव ट्राइड फॉर ऑफ कैंपस, बिकॉज मुझे अपने स्किल पे भरोसा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी मुझे नहीं देगी। मैंने इतना तो कर रखा है कि कहीं ना कहीं तो मैं हो जाऊंगा, हो सकता है कम पैसे में हो, बट आई विल बी प्लेस्ड समवेयर। मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था। सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मतलब देखो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डाउट्स आते हैं, डिमोटिवेशन आता है, तो वो था एक चीज़ कि होगा नहीं होगा, बट एक कॉन्फिडेंस भी था साथ में कि इतना तो कर रखा है कि मतलब मैं कंपनीज के हेल्प कर पाऊंगा इवेंचुअली। आई आशुतोष, क्या आप इन सारी चीज़ों पे, क्या आप इन दो चीज़ों पे बिलीव करते हो? फर्स्ट चीज़ इज लाइक कि आप पूरा दिन पढ़ाई करते थे, काम करते थे, व्हाट अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स? मैंने अपनी कम्युनिकेशन सीखी है लोगों से बात कर कर, डील कर कर और सारी चीज़ें कर कर। शायद मैं कोडर होता अगर, तो मेरे को लोगों से उतने बात करने के ऑप्शंस नहीं मिलते क्योंकि आई विल बी विद माई लैपटॉप पूरा डे।
तो ये वाली चीज़ें आपने कैसे मास्टर करी, बिकॉज यू हैव अ डिसेंट कम्युनिकेशन? So it's very important to communicate in class. When you're in class, you're with multiple people. So it's very important to like just force yourself to go into difficult situation. Like in Galgotia University, such sessions were conducted. तो आप उसमें जाओ, आप उस क्लास में भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, गो योर सेल्फ, पुट योर एनर्जी इन दैट. तो वैसा कि जैसे कि स्पीच वगैरह और समथिंग लाइक GD सेशंस, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो. इवेंचुअली यू विल सी दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस. तो वो आपको तभी आएगा जब आप अपने आप को ऐसे एडवर्स सिचुएशन में डालोगे. तो आपको पार्टिसिपेट करना, भागना नहीं इन सब चीज़ों से. तो लाइक दैट आई थिंक आई गॉट माई कॉन्फिडेंस. क्या आप इन पे विश्वास करते हो, लिंक्डइन वगैरह? डेफिनेटली यू विल, मतलब लिंक्डइन इज समथिंग विच इज योर डिजिटल रेज्यूमे. तो वो चीज़ मतलब it's very important. Like I said, like I have rejected that internship. I got that internship from LinkedIn itself. So it's very important to have strong LinkedIn profile. Yeah, I am being into the social media का है ना, और मैंने अपनी कज़न के सिबलिंग के बारे में बताया. I told her यार कि अभी अगर तू जावा कर रही है, वो कोड्स वगैरह बना रही है, कीप अपलोडिंग ऑल दोज थिंग्स ओवर लिंक्डइन, तो एक बेस बनता रहेगा. फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट आगे क्या करना चाहिए उसमें, लिंक्डइन पे क्या क्या अपलोड करना चाहिए प्रोग्रामर्स वगैरह को? मतलब कुछ ऐसा, अपने प्रोफाइल कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो. ठीक है. लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे लिंक्डइन में ऐसा होता था कि कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं लिखता था कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था. तो बिकॉज आपको नहीं पता आपको कौन क्या कब देख रहा है, कब से कहाँ से कोई रीच आउट कर देना आपको. हाँ, आपको नहीं पता कौन क्या देख रहा है, मतलब आपकी फॉलो कर रहा है प्रोफाइल. तो मतलब हमेशा ये ध्यान दो कि आप दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपने पोस्ट से. नॉट जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आप पोस्ट करो सिर्फ पोस्ट करने के लिए. तो आप मतलब इस पे ध्यान दो कि आप अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो उससे लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच, एंड ऑल्सो उसको अपडेट करने के लिए अपना रेज्यूमे उस पर कनेक्ट करो, अपने कोडिंग प्रोफाइल्स उस पर अपडेटेड रखो, अपने सर्टिफिकेशन जो है उसको अपने अपडेटेड रखो. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आशुतोष, अभी हम प्रायर टू द पॉडकास्ट बात कर रहे थे कि कंपनी की लोकेशन है तो चंडीगढ़ है, हैदराबाद, और मैं सजेस्ट करा था ब्रो हैदराबाद चले जा, ग्रो हो रही है चीज़ें वगैरह, तो वो क्यों नहीं जाना? मतलब माई होम टाउन इज वाराणसी. अच्छा. तो मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी के अराउंड रहना पसंद है. तो और जहाँ तक मैंने सुना है हैदराबाद इज़ वेरी क्राउडेड प्लेस, तो मुझे थोड़ा सा भीड़ से थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है. अगर वहाँ हैदराबाद में अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी यार, पर देन मिली तो फिर जाना पड़ेगा. बट इवेंचुअली माई थिंग इज थोड़ा सा पर्सनल टच भी देना है. तो लाइक दिस वाज आस्क्ड इन माय इंटरव्यू आल्सो कि वुड यू लाइक टू बी प्लेस्ड इन हैदराबाद और चंडीगढ़. तो आई सेड कि आई वुड लव टू वर्क both of the places, but I would prefer Chandigarh. अच्छा. So he asked in sarcasm, like you would like to be in your comfort zone. I said nothing like that. So I replied in that I like greenery also. So he laughed on it. That's how it was. जेई मेंस का रिजल्ट आया है, गलगोटियास को लेकर यार मेरे पे इतनी क्वेरीज आ रही है. पीपल आर लाइक कि भैया प्लेसमेंट्स कैसी है, भैया इसमें फैकल्टीज कैसी है, अटेंडेंस कैसी है. दिन के 10 से 20 टेक्स्ट नॉर्मल है. आशुतोष, आपने 12 LPA का पैकेज क्रॉस करा है रिसेंटली गलगोटिया से, बिल्कुल फ्रेश. आप उन सारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हार्ड वर्क कर पा रहे हो तो यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग. तो इवेंचुअली इतना रखो कि ऐसा मत करो कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा, सब कुछ कॉलेज लाके मुझे दे देगा. यू विल हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है. बाकी टॉकिंग अबाउट द प्रोफेसर्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अगर आप रीच आउट करोगे तो दे आर रेडी टू हेल्प. दे आर मतलब ईजी टू रीच. अगर एक बच्चा सीखने की चाह लेकर चाह रखता है तो दे विल डेफिनेटली हेल्प आउट. मतलब it's not like I'm saying it in air. I have asked for help, I got it, and therefore I'm sitting here. So if you will need any help, Galgotia University will help you. So like that. यार फर्स्ट मेरे से बताऊँ बच्चे क्या पूछते हैं आशुतोष, भैया कॉलेज कैसा है. मैं पूछता हूँ किस टर्म्स में. मेरे को ये बताओ आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है कि टू सिलेक्ट दैट कॉलेज. की मैं बोलता हूँ गलगोटिया इज़ अ प्लेस जहाँ ना आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी और जहाँ आपको
लाइक गलगोटे यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस जहाँ आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी, जहाँ आपको एक्स्ट्रा करिकुलम भी अच्छी मिलेगी। अब पीपल हैव दैट ओपिनियन कि यार उनको खाली प्लेसमेंट चाहिए होती है, खाली ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो उनको उस जैसे कॉलेज में जाना चाहिए। थोड़े बहुत जने होते हैं जैसे मेरे को दोनों चाहिए यार, जिससे ना मैं एक्सप्लोर कर सकूँ यहाँ भी, और जहाँ मेरे को जाना हो वहाँ चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इसलिए गलगोटिया पसंद है, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट बनाता हूँ कि यार दोनों चीज़ें वो प्रोवाइड करती है। जैसे आपको भी हेल्प करा। आशुतोष, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉलेजेस वगैरह की क्लासेस वगैरह अटेंड ना करी हो और आपने सेल्फ स्टडीज वगैरह करी हो? डेफिनेट, मतलब सेल्फ स्टडीज मतलब टीचर्स आर वेरी हेल्पिंग। ऐसा नहीं कि आप एक दिन नहीं आओगे तो दे विल आस्क कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हें आना चाहिए। मतलब दे सपोर्ट सेल्फ इम्प्रूविंग सेल्फ स्टडिंग। तो ऐसा है कि मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रिक्टली एकदम करेंगे नहीं आना है, पढ़ना है क्लास में। इफ यू हैव कैलिबर दे विल सपोर्ट यू, ठीक है, एंड यू विल हैव टू फाइंड योर पाथ बाय योर ओन। ठीक है। गलगोटियास के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट सीख कर रहे हैं उनको क्या आप एडवाइस दोगे, मेकिंग श्योर कि आपकी थर्ड ईयर में प्लेसमेंट लग गई है 12 LPA की, बट अगर वो नहीं लगती और आप फोर्थ ईयर में जाते तो आप क्या क्या चीज़ों को मास्टर करते और क्या क्या आप स्टेप्स लेते? और ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने पिछले 3 साल बहुत ही एक्यूरेट बिताए हैं जिससे आपकी पहली प्लेसमेंट लगी है। आई थिंक द फर्स्ट थिंग दे शुड फोकस ऑन इज DSA, data structures and algorithm, because this is the most common thing and asked in every interview. और उसकी practical knowledge होना is very important. Like development, you can have a theoretical knowledge because it is going to be asked in interviews. वहाँ आप अपना theoretical knowledge बता सकते हैं, but DSA की एक practical knowledge is very important. So these two things are very important, and the most important thing is communication skills. आपकी coding अच्छी है, आपकी वेब डेवलपमेंट अच्छी है, बट आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, दे आर नो यूज़। लाइक इंटरव्यूज़ में क्या होता है, लाइक टेकिंग एग्जांपल ऑफ माई टेक्निकल इंटरव्यू, सो दे वर आस्किंग अबाउट माई प्रोजेक्ट्स, लाइक हाउ आई बिल्ड इट। तो अगर मैं उन्हें कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तो देयर इज नो यूज़ ऑफ माई प्रोजेक्ट्स, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। तो आप बोलो, मेरे अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ करो, मतलब दे आर वेरी, मतलब बहुत सारी वीडियोस पढ़े हैं कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, वो मुझसे अच्छा जानते हैं, तो उनसे आप लो या फिर कुछ करो, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट यार बहुत अच्छा लगा आशुतोष आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि अब आपका जो PPO मिले वो बहुत अच्छा हो। आप कितने 1-2 साल तो एक्सपीरियंस लोगे ना अभी कंपनी में, वो बहुत अच्छा हो, फिर आप इवेंचुअली लैंड अप टू गेट योर ओन वर्टिकल वेंचर या जो भी हो। तो आई विश यू वेरी बेस्ट। बहुत ही ना सिमिलर वाइब थी आपकी और मेरी, मेरे को भी वो वर्कहॉलिक वाला कल्चर पसंद है। मैंने भी फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक कुछ इतना फन मोड पे मैं नहीं गया था, तो वेरी सिमिलर यार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर एक रिलेटिव। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन विद यू कि मतलब how you ended up here, like doing podcast, like ये कैसे यार? तो very straightforward thing मेरी भी कि मतलब I was into multiple vertical till 12th में एक dumb child था जिसमें मेरी like 40-45% मार्क्स आते थे स्कूल्स वगैरह में। फिर मैंने इवेंचुअली हॉस्टल में जब मैं लैंड अप करा, थिंग्स चेंज्ड अप। दिख रहा है कि यार इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, वो अंदर से रियलाइजेशंस आने लगी। तो फर्स्ट ईयर तक मैं डम भी था, फिर मैंने सोचा यार कि अभी तक तो सारी पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ खराब ही गई है, बट एक और बार ना ट्राई करके देखते हैं आशुतोष। अब इनिशियली थिंग्स चेंज हो चुकी है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर फिर लग के पढ़ाई करी खूब जम के, सिल मेरे 6 CGP आई और मैंने कहा बस यार अब मेरे को नहीं करना ये चीज़, मेरे को कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करनी है। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, आई स्टार्टेड इनटू मल्टीपल वर्टिकल्स, क्रिप्टो में, ट्विटर चालू करा, लिंक्डइन चालू करा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मैंने अपनी लाइफ में खाली एक बार अचीवमेंट पाई थी विच वॉज इन माई 8th ग्रेड। मैं ना एक्टिंग करता था, मोनो एक्टिंग, तो वहाँ से एक्टिंग वाले पाथ को मैं लेकर गया, ठीक है, लव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वाला थिंग। और फिर मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस की तरफ गया। फिर मैंने सोचा यार क्या बनाना चाहिए यूट्यूब में, मेरे को क्या आता है। मैंने बहुत मेहनत करके गलगोटिया कॉलेज डिस्कवर करा है, तो वो बताते हैं कि कैसे कॉलेज में आना चाहिए। दैट थिंग आई स्टार्टेड अटेंडिंग मल्टीपल नेटवर्किंग इवेंट्स। पॉडकास्ट बूम पे जाने लगे जब कोविड आ गया। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, पॉडकास्ट भी ऐड कर दिया मैंने। पॉडकास्ट इवेंचुअली, पॉडकास्ट से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क हुई, मेरे कनेक्शंस बढ़े, मेरे को कोल्ड कॉलिंग करनी आई, कोल्ड कॉलिंग से मेरे को स्पॉन्सर्स पिच करने आए, कम्युनिकेशन स्किल्स से मैं पॉडकास्ट के गेस्ट टर्न अराउंड करने लगा।
मैं ट्रेडिंग एक्टिंग वगैरह के साथ साथ डिज़ाइनिंग और एडिटिंग भी सीख रहा था। डिज़ाइनिंग और एडिटिंग ने मेरी यूट्यूब में हेल्प करी। इवेंचुअली यूट्यूब बढ़ते 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 गलगोटियाज रीच आउट टू मी, क्योंकि वो वीडियोस वायरल जाने लगी। पेड पॉडकास्ट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली थिएटर्स तक जाने की। दीज वर द थिंग्स। मेरे को भी ये था कि यार मेरे को ये नहीं था प्लेसमेंट लेनी, मेरे को ये था यार अपना ही कुछ स्टार्ट करना है ना। तो मैंने फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही एक इनिशियल बेस पे स्टार्टअप चालू करा, कॉलेजप्रेन्योर्स, जो एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म था, जिसमें ना हम जितने सारे एनसीआर में कॉलेज थे उसमें बच्चों को एंटरप्रेन्योर की स्किल थी उनकी कम्युनिटी बना रहे थे। वी एंडेड अप मेकिंग अराउंड 5 to 10,000 की स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, जिनमें हम इवेंट्स करा रहे थे, जिनमें हम इवेंट्स करा के कुछ पेड इवेंट्स से कुछ फ्री इवेंट्स से थोड़े बहुत पैसे कमाए, इवेंट्स में स्पॉन्सर लेकर आए, वो स्किल आई। इवेंट में कोवर्किंग स्पेसेस को पिच करा कि यार हमारे पे 70-80 बच्चे हैं, 70-80 बच्चे लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देंगे आपकी, और ना आप हमें फ्री स्पेस दे दो 2 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। नेगोशिएशन करी इतने बड़े बड़े लोगों से, वो चीज़ें सीखी, उसको पूरा रिकॉर्ड करा, होस्टिंग करी, वो बहुत अच्छा लगा होस्ट करना। अराउंड 2-3 मतलब पैसे कमाए इवेंट से अच्छे खासे, पूरे इवन कॉलेजप्रेन्योर से। अब मैं और मल्टीपल वर्टिकल्स चालू कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी जॉब चालू कर दी थी। फर्स्ट ईयर में 9 से 5 मैं कॉलेज करता था, और मैं फिर 5 से 9 या 10 तक यहाँ अल्फा की एक है, अल्फा गोल्फ लिंक की जगह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में मैं काम करता था। हाउ आई लैंडेड दैट, मेरे कॉलेज में ना बहुत सारे वो आ रहे थे, कंपनीज आती है स्पॉन्सर करने कॉलेज में, वर्कशॉप्स वगैरह देने। तो मैं हर कंपनी के पास जाता था बोलने के लिए, भाई मैं फर्स्ट ईयर में, मेरे को यूट्यूब मैनेजमेंट आता है, ये आता है, मेरे को फ्री में रख लो। किसी ने मेरे को नहीं रखा, एक टीचर थी, उन्होंने देखा कि दिस गाय इज अप्रोचिंग ऑल दीज थिंग्स। उस टीचर का एक स्टूडेंट था जिसकी वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी थी, उस टीचर ने मुझे वहाँ से कनेक्ट कराया, और दैट थिंग टर्न्ड रियली वेल। वो बंदा मेरे को नेटवर्किंग इवेंट में लेके गया, वो मेरे को लेकर गया, बड़े बड़े लोगों से उसने मिलाया। जब मैं वहाँ जाता था ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते जो फुल टाइम उसमें काम कर रहे होते थे, और मैं फर्स्ट ईयर में था, तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिलता था। फिर हम काम के बाद उनके साथ पार्टीज में जाते थे, तो वो एक फ्रेंडली वाइब मिलती थी। तो अब ये भी पता चला यार, इवेंचुअली आशुतोष सबसे प्रोफेशनल बनाकर नहीं होएगा, जब तक वो वाइब नहीं मैच होगी ना, जब तक आप किसी भी चीज की डील कर ही नहीं सकते। समझ रहा है कि नॉन रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स ही सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल होते हैं। तो ऐसे ऐसे कर यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया वगैरह में गया, फिर पॉडकास्ट वगैरह। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, कभी आराम से बैठेंगे। तो दिस वर सम ऑफ द बेसिक्स जो मैंने करे। मतलब सही टाइम पे सही रिलेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट भाई, सही है यार आशुतोष। आई ड्रॉप ईच एंड एवरी लिंक ऑफ योर्स इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी होगा लिंक्डइन का, पीपल विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। कनेक्टेड रहते हैं, बढ़िया वर्क करते हैं। आप चंडीगढ़ जाओ, हैदराबाद जाओ, जहाँ भी। ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मतलब मुझे भी, मतलब मैंने आपके पॉडकास्ट देख भी रखे हैं, तो बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके।